पहले तो मैं जरा ये पार्टी के मामलात पे भी बात करूंगा, लेकिन ये जो जजेस को पहले उनका खत था और फिर उनको जो खतूत मिले, इस मामले पर जरा बात हो जाए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? और ये जो फुल कोर्ट बनाने की बात अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की जा रही है, तो ये क्या फर्क है? 7 रुकनी लार्जर बेंच आपके ख्याल में क्यों नाकाफी होगा और क्यों फुल कोर्ट की तरफ ही जाना चाहिए, जिस तरह आपके पार्टी के बहुत सारे वकला का ख्याल है? बहुत शुक्रिया रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मोहम्मद व आलि मोहम्मद। ईद से पहले आपके साथ आखिरी प्रोग्राम है, तो पेशगी आपको और आपके नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। इस दुआ के साथ कि जितना हो सके अल्लाह करे कि जितने कैदी जेल में हैं वो सारे रिलीज हों। मैं सिर्फ खान साहब के हवाले से नहीं कह रहा, क्योंकि मैं खुद एक ईद जेल में गुजार चुका हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि जेल की ईद कितनी एक अफसरदा ईद होती है, और जेल में आपको अपने प्यारे जरूर याद आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी दुआएं तमाम जो भी मजलूम और बेगुनाह कैदी हैं उनके साथ। देखिए, ये जजेस वाला मामला है, ये बड़ा संजीदा मामला है। आप खुद लॉयर हैं, आपको उसका अंदाजा और इदराक आपको भी है। 6 जजेस साहिबान ने जिस तरह लेटर लिखा, इसको मैं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से कम नहीं समझता कि वो मुअज़्ज़ज़ अदालत जहां लोग इंसाफ लेने जाते हैं, जब किसी के साथ जुल्म होता है, जब ताकतवर या मुल्क के वो लोग जो असरअंदाज हो सकते हैं आप पे गैर कानूनी तौर पे भी, हर तरह से वो माशरे के हर तबके में ऐसे लोग हैं, सिविल सोसाइटी हर जगह ऐसे पावरफुल लोग होते हैं। तो जब उनके जुल्म से तंग आके आप एक अदालत में इंसाफ लेने जाते हैं और कल को आपको ये पता लगे कि जिस अदालत में आप इंसाफ लेने गए थे उसके अपने जज को वही मसाइल थे, फिर जाए तो बंदा किधर जाए। तो ये लेटर इसलिए इतना अहम है और इसलिए इस पे तहरीक इंसाफ ने इतना स्टैंड लिया। हम निकले पूरे अपना खैबर पख्तूनख्वा में, हमने पिछले इतवार को बहुत बड़ी एक्टिविटी की, कराची में लोग निकले, हमारे वकला बरादरी लाहौर में निकले। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि मुश्किल माहौल में लाहौर में निकले, सबको अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ। तो उस पर सू मोटो नोटिस जो दिया है अदालत उज़्मा ने, हम समझते हैं कि ये पहले दिन ले लेते तो अच्छा था, लेकिन जो तसद्दुक़ जिलानी साहब ने लेटर लिखा है, मैं तसद्दुक़ जिलानी साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने याद दिलाया है मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को कि ये फोरम जो है, कमीशन इसका फोरम नहीं है, इसका फोरम सुप्रीम कोर्ट है। उनके लेटर में वो बड़ा क्लियर है और उन्होंने माजरत की और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने सू मोटो लिया। मैं इस अमल को अच्छा समझता हूं कि उन्होंने बिल आखिर ये ले लिया, लेकिन हमारी जमात का इस पे कंसिडर्ड ओपिनियन ये था कि आप फुल कोर्ट बनाएं ताकि इसका वंस एंड फॉर ऑल एक डिसीजन हो जाए, और उस डिसीजन के पीछे जो फैसला आएगा फुल कोर्ट का, उसके पीछे फिर पूरी कौम खड़ी होगी। और कल बहुत से लोग तो नहीं थे, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था कल। सू मोटो नोटिस जब लिया गया तो मैं उधर ही था, हियरिंग मैंने सारी देखी है, और उसमें मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने इस बात का क्लियर जो है इंडिया दिया है कि वो ईद के बाद जो उन्होंने डेट दी है, तो उसमें वो फुल कोर्ट बनाने लगे हैं। तो ये अच्छी बात है, और मेरे ख्याल में इससे ये मामला वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि ये जो थ्रेटनिंग लेटर्स आए हैं, वजीर आजम ने देखिए, वजीर आजम ने आज कहा कि इस मामले को पोलिटिसाइज किया जा रहा है और इस पर सियासत की जा रही है, और शायद ये इशारा आप ही की तरफ होगा, पीटीआई की तरफ ही होगा, क्योंकि पीटीआई इस मामले के ऊपर जो है वो भी बात इस तरह से कर रही है। तो ये मामला पोलिटिकल हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब को मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो आप वजीर आजम, हम आपको मानते नहीं, आप फॉर्म 47 के वजीर आजम हैं, 17 आपकी सीटें हैं, बैठे आप वजीर आजम की कुर्सी पे हैं। अब अगर आपको बैठा दिया गया है वज़ीर आज़म की कुर्सी पे, थोड़ी हिम्मत पकड़ें और अपने फैसले खुद करें। आप किस तरह ये बातें कर सकते हैं? आपको तो पहले दिन ये कहना चाहिए था कि इसकी फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये जब इन जजेस साहबान को थ्रेटनिंग लेटर्स आ रहे थे या उनको जब थ्रेट किया जा रहा था, जब उन पर प्रेशर डाला जा रहा था, मैं आप नहीं, शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म थे। और दूसरा, मेरी आपकी बात इतनी मुख्तदर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही काबिल एहतराम जज साहब ने कल इनके अटॉर्नी जनरल से जब सवाल किए तो हुकूमत के बखिए उधेड़ के रख दिए गए। वहां जब पूछा गया कि ये जो ज्यादती हुई है जज साहिबान से हाई कोर्ट के, ये इंतजामिया के लोगों से हुई है, तो आप इंतजामिया को केस कैसे दिया जा सकता है, अपनी इन्वेस्टिगेशन कैसे खुद कर सकते हैं? शहबाज शरीफ साहब बताना पसंद करेंगे कि जब इन जज साहिबान को प्रेशर डाला जा रहा था, वो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने क्या एक्शन पे लिया? क्या ये 6 जज अगर ये खत ना लिखते तो शहबाज शरीफ साहब तो चैन की बांसुरी बजा के सो रहे थे, नेहरू तो सो रहा था।
तो ये मुझे कोई उनकी बातें ना बताए, ना उनसे किसी को यकीन है, ना किसी को उन पर ट्रस्ट है। वो तो ट्रस्ट नहीं है। देखिए, वो तो ज्यादा से ज्यादा वो इंक्वायरी अनाउंस कर सकते थे, और वो उन्होंने तो अगले दिन, एक दिन के वक्फे के बाद जो है वो इंक्वायरी कमीशन भी कायम कर दिया। वो अदलिया ने बाद में उनसे कहा कि ये मामला हम खुद ही देखेंगे। तो आपके ख्याल में इसके अलावा भी वो कुछ कर सकते थे? देखें, मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि शहबाज साहब पे तो बड़े भाई को ट्रस्ट नहीं है, उन पे किसी को एतमाद नहीं है, उनकी अपनी जमात को उन पे एतमाद नहीं है। उनको तो जिस जमात से वो वजीर आजम है, उनको किसी पे ये एतमाद नहीं है। ना उनको वजीर खजाना उनकी मर्जी का मिला, ना वजीर दाखिला उनको अपनी मर्जी का मिला। ईसीसी में जाके बैठते हैं, अपने साथ जो है इसाक डार साहब को रखते हैं। उनको पता नहीं कौन है, मुझे तो नहीं पता, आपको पता लगे तो हमें बताइएगा कि क्या वजह है कि वजीर आजम साहब खुद अपने आप को कमेटी में नहीं रख सकते। उनको पता नहीं किसने वहां से निकाल दिया। तो शहबाज शरीफ जाके अब ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये तो मुझे कोई बहुत बड़ा, तो इसलिए शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ये कह रहे हैं कि ये मामला पहले भी थे। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाला मामला हुआ, तो जो पहले मामलात हुए और अब ये जो लेटर लिखा है, इसमें फर्क क्या है? जो 2017 और 18 वाले मामलात या जिनकी तरफ इशारा दिया जाता है, ये पहला महीना इनका गुजर गया, 16 महीने पहले भी थे। तो ये सिट स्टैंड कर रहे थे, क्या कर रहे थे? ये जरा थोड़ा सा ये सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलें, और ये जिस तरह की ये कृतियां दिखाते हैं उससे बाहर निकलें, अमली काम करें, इन्वेस्टिगेट करें ना। इमरान खान साहब ने तो अडयाला से पैगाम भिजवाया है, शहबाज शरीफ साहब हिम्मत पकड़ें, हम उनके साथ हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भी अगर गलत काम है हम उसके खिलाफ है। किसी ने भी किसी जज को किसी ने थ्रेट किया है तो इन्वेस्टिगेट करें। हम तो हर गलत काम के खिलाफ हैं। ये तो कोई बात नहीं है कि आज अगर कोई चीज गलत है तो कल वो सही थी। माजी में आप ये कह रहे हैं कि जो पहले भी मामलात हुए, उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। एक मिनट, बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करें। जो हमारी हालिया तारीख में स्टार्ट कर लें, जरा जस्टिस कयूम को जो एक फोन कॉल गई थी उससे जरा स्टार्ट करें कि वो कौन से सियासी रहनुमा थे जो जस्टिस कयूम को कॉल कर रहे थे और उनसे अपनी मर्जी के फैसले लेना चाह रहे थे। मेरी यादाश्त थोड़ी कमजोर है, अगर आपको याद हो तो मुझे नाम याद बता दें। वो शहबाज शरीफ को भी बता दें, शहबाज शरीफ साहब को, कि वो कौन थे जो जस्टिस कयूम को कॉलें कर रहे थे अपनी मर्जी के फैसलों के लिए। आपको कोई याद है? नहीं, तो फिर इसमें मसला क्या है? तो फिर कमीशन ही बना देते। देखिए, अदालत तो इस मामले को देखेगी। ये जो एक खत का इशू है, हुकूमत ये कह रही थी कि आप पिछले मामलात को भी, जो वफाकी वजीर कानून ने बात की, उन्होंने कहा पिछले मामलात को भी जो है वो देखा जाए। तो आप तो कह रहे हैं कि पिछले मामलात को देखा जाना चाहिए, लेकिन उसका फिर फोरम क्या हो? यही लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच देखे, या फिर कोई कमीशन बनना चाहिए? ना 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 ना, पाकिस्तान में जिस काम को आपने ना करना हो ना, खुद लाइन लगाना हो, तो उसको कमीशन में भेज दिया जाता है। ये वो वही भुट्टो साहब का धुलाई कैंप है जहां धुलाई के लिए लोगों को भेजा जाता था। आज वैसे उनका यौम वफात है शायद, तो मेरी दुआ है अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन उनके दौर में भी सियासतदानों के साथ बहुत ज्यादतियां हुई थी। वली खान साहब के बरखुरदार के साथ जो हुआ, मुफ्ती महमूद साहब के साथ जो हुआ, उनके अपने एजे रहीम वगैरह साहब के साथ जो हुआ था, ये भी तारीख का एक तल्ख बाब है। तो हम ये सारी चीजें हमें याद रखनी चाहिए। देखें, ये जो फुल कोर्ट है इसी पे हमें ट्रस्ट है। सारे के सारे जजेस जब बैठेंगे, कोई और जजेस की डिफेंस नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं करनी है। आर्टिकल 2A आइन का हिस्सा है कि इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और इसलिए हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फुल कोर्ट अब बनाने का फैसला किया है चीफ जस्टिस साहब ने, ये बहुत मुनासिब फैसला है। लेकिन इस फैसले, इसके जो फिर रिजल्ट्स निकलेंगे उसको सबको फिर मन उसको मानना पड़ेगा। क्योंकि कल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस साहब को ये कहा कि हमने आपकी किसी भी फैसले से डेविएशन नहीं की और फेडरल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को माना है, तो वही 10 मिनट बाद वहां अतहर अल्लाह साहब ने सवाल किया कि आप कैसे ये बात कर सकते हैं, आप आंखें क्यों बंद करते हैं, मुनाफिकत से काम नहीं लेना चाहिए। आज भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। और यहां तक कहा कि अगर आप कहते हैं कि आप अदालत के हुक्म पे आप अमल करते हैं, तो अदालत ने लोगों को छोड़ा और आपने 3MPO के जरिए फिर उनको पकड़ लेते थे। अदालत के हुक्म को आप अमल में नहीं आने देते थे। आपके सामने अली मोहम्मद बैठा है, मैं खुद 7 दफा गिरफ्तार हुआ, 7 दफा रिलीज हुआ, अदालत छोड़ दी थी। इनका कोई खुशामदी डिप्टी कमिश्नर 3MPO लगा देता था। तो फिर मुझे बताएं, अटॉर्नी जनरल कैसे कह सकता है कि अदालत के हुक्म पे अमल हुआ है? तो इस हालत में आप मुझे आखिरी बात, आप दोबारा ये कह रहा हूँ, यूर अ लॉयर योरसेल्फ, यू नो दिस, कि
6 जजेस, सिटिंग जजेस को अगर थ्रेट किया गया, वो अपने आप के लिए इंसाफ नहीं ले सके। एक रिटायर्ड जज अब अच्छा। सिटिंग जजेस को कैसे इंसाफ देगा? ये काम सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है, और अच्छा है। मुझे तो अब जिसका काम उसी को इसमें देखिए जी, एक और चीज जिस पर अली मोहम्मद खान साहब आपकी, क्योंकि बानी पीटीआई से मुलाकात हो रही है, बैरिस्टर गौर का एक बयान है, वो हमारी नजर से गुजरा है। उन्होंने कहा कि हम पार्लिमानी रास्ता ही इख्तियार करेंगे और एहतजाज में भी पार्लिमानी रास्ता ही रखेंगे। तो इसका मतलब है कि हुकूमत को तस्लीम कर लिया गया है, पार्लिमान का हिस्सा हर तरह से बनेंगे, कमेटियों के अंदर भी जो है वो जाएंगे। ये तमाम मामलात अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ आगे बढ़ रही है। मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा यहाँ, जहां जितना मैं समझा हूं सिटिंग चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब की बात से, अच्छा। सिर्फ पार्लियामेंट्री एहतजाज नहीं है, हमने अदालतों में भी अपना मौक़िफ़ लड़ना है, वो खुद उसको वहां वो खुद भी होते हैं, और हमने स्ट्रीट्स में भी जाना है, हमने एहतजाज भी करना है पुरअमन। हमने पेशावर में इकट्ठे हुए, एक जलसा किया, एक रैली निकाली, लाहौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह वकला निकले, रोज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पंजोता साहब जो है, नईम हैदर पंजोता और दूसरे वकला इसको लीड करते हैं, तो वहां भी अपनी एक्टिविटी हमने रखी हुई है। और कराची में भी हमारे लोग निकले हैं। तो सिर्फ पार्लियामेंट्री हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, पार्लियामेंट्री इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लेस जहां हम करेंगे। मेन जो है वो स्ट्रीट में भी इंशाल्लाह पुरअमन एहतजाज हमारा ईद के बाद तेज होगा, और जमातों के साथ भी हमारा अलायंस हुआ है, और एक मुत्तफिका, एक मुत्तहिदा अपोजिशन भी अपना एक पुरअमन सियासी जदोजहद वो लॉन्च करने जा रही है। तो ये बहुत सी जगहों से हम अपना मुकदमा लड़ेंगे, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट से बाहर भी इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। और आपने जस्टिस कयूम का नाम लिया तो दूसरा नाम आपने खुद ही ले दिया था, इसलिए मेरा ख्याल है वो जब आपने ले दिया तो मेरा कहना बनता नहीं था। 12 ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद जो है ब्रेक के बाद वापस आते हैं।